कहते हैं जब सूरज झुक जाएगा और आसमान फट जाएगा, उस दिन मानवता के सामने ब्रह्मांड का सबसे खौफनाक सच खुल जाएगा। हजारों साल पहले लिखी गई एक प्राचीन पांडुलिपि में यह भविष्यवाणी दर्ज थी, लेकिन लोग इसे सिर्फ एक कहानी मानते थे। एक पहाड़ी गांव देवघर में लोग नोटिस करते हैं कि सूरज हर दिन थोड़ा थोड़ा उत्तर की ओर ढल रहा है। वैज्ञानिक कहते हैं यह इल्यूजन है, लेकिन गांव के बुजुर्ग डरने लगते हैं और कहते हैं अब वो समय आ गया है। सूरज धीरे धीरे अपनी प्राकृतिक दिशा छोड़कर झुकने लगता है। लोग इसे देखकर कांप जाते हैं। एक रात आसमान में गहरी दरार पड़ जाती है। आसमान से लाल रोशनी और काले धुएं की लपटें निकलती है। दरार से आती आवाजें बच्चों के रोने, औरतों की चीखें, जानवरों की गुर्राहट। लोग घबराकर घरों में बंद हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग उसी रात रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं। दरार खुलने के बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगती है। कुएं का पानी काला हो जाता है, पेड़ों की छाया अपने आप हिलती है। आधी रात को हर घर की दीवार पर खून जैसे धब्बे दिखाई देते हैं। लोग कहते हैं ये आसमान की परछाइयां है जो दरार से निकल रही है। एक रहस्यमय बूढ़ा साधु गांव में आता है। वह बताता है यह सब 1000 साल पहले अधूरा छोड़े गए यज्ञ का परिणाम है। उस यज्ञ का उद्देश्य था सूरज और समय के संतुलन को बनाए रखना, लेकिन यज्ञ अधूरा रह गया और अब ब्रह्मांड अपना बदला ले रहा है। साधु कहता है अगर इस यज्ञ को पूरा नहीं किया गया तो सूरज धरती से टकरा जाएगा और समय हमेशा के लिए रुक जाएगा। कुछ बहादुर युवक और साधु यज्ञ की तैयारी शुरू करते हैं, लेकिन कठिनाई यह है यज्ञ का स्थल उसी जगह है जहां आसमान की दरार खुली है। वहां परछाइयां और अजीब जीव पहरा दे रहे हैं। रात को कोई भी पास जाने की कोशिश करता है तो उसकी आत्मा खींच कर ले जाई जाती है। साधु और गांव के लोग यज्ञ शुरू करते हैं, तभी दरार और बड़ी हो जाती है। सूरज आधा काला पड़ जाता है। काली परछाइयां धरती पर उतरकर हमला करती है। डरावना युद्ध शुरू होता है। इंसान बनाम परछाइयां। साधु मंत्र पढ़ता है, लेकिन बीच बीच में उसकी आवाज दब जाती है। गांव वाले मशाल और हथियार लेकर परछाइयों से लड़ते हैं। साधु आखिरी मंत्र पूरा करता है। अचानक एक तेज प्रकाश निकलता है। आसमान की दरार बंद हो जाती है। सूरज अपनी जगह लौट आता है, लेकिन सूरज का रंग अब नीला हो गया है। साधु कहता है खतरा टल गया है, लेकिन याद रखना ये ब्रह्मांड अब वैसा नहीं रहा। अगली बार जब आसमान फटेगा तब वापसी संभव नहीं होगी। और ये कहकर साधु गायब हो जाता है।